पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग बनाए थे। आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है दूसरा, इफ tan थीटा इक्वल 0.75, फाइंड cos थीटा एंड cosec थीटा। तो इसको हम लोग तीनों मेथड से बना सकते हैं, बट यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वर्सन मेथड। तो पहले तो गिवन स्टेटमेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू है 0.75, तो इसको डिसमल को कन्वर्ट करेंगे तो 75/100 हो जाएगा। ये 25 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3/4 आ गया। अब पहला और दूसरा मेथड से तो बनेगा, तो वही p/h करके इसमें हम लोग जाएंगे कन्वर्सन में। तो cos थीटा को कन्वर्ट करेंगे tan में। तो cos का डायरेक्ट रिलेशन sec के साथ है या sec का डायरेक्ट रिलेशन tan के साथ है। तो cos को sec में कन्वर्ट करेंगे तो 1/sec थीटा हो गया, और sec को tan में कन्वर्ट करेंगे तो 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। ये हम लोग पढ़े थे पिछले में। अब हम लोग यहाँ tan थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/√1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 1/√1 प्लस 9/16। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें एलसीएम हो जाएगा 16, तो 16 प्लस 9 हो गया। तो ये हो गया 1/25/16। तो ये हो गया 1/25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का 4। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो डिनोमिनेटर जब फ्रैक्शन में होता है तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है। तो 4 × 1 4 बाई 5, ये cos थीटा निकल गया। अब है cosec थीटा। तो cosec थीटा का डायरेक्ट रिलेशन cot में और cot का डायरेक्ट tan में। तो cosec को ले जाएंगे cot में, तो cosec थीटा इक्वल टू √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और cot का रेसिप्रोकल tan होता है, तो 1 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो √1 प्लस 1/, और tan थीटा का वैल्यू है 3/4। तो उसको जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये 9/16 हो गया। अब फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो 16/9 हो गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 एलसीएम आ जाएगा, तो 9 प्लस 16 ये हो गया 25/9। तो ये हो गया 25 का स्क्वायर 5/3। ये निकल गया cosec थीटा का वैल्यू। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और हम इसमें सोल्व करेंगे। तो वो क्वेश्चन है, इफ b tan थीटा इक्वल a, प्रूव दैट sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल a प्लस b अपॉन a माइनस b। अब इसमें गिवन स्टेटमेंट है b tan थीटा इक्वल टू a, प्रूव दैट करना है sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल a प्लस b अपॉन a माइनस b। तो फर्स्ट हम लोग गिवन स्टेटमेंट से tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे।
तो सिंस बी tan थीटा इक्वल ए, विच इम्प्लाई tan थीटा इक्वल हो गया A/B। अब इसको tan थीटा इक्वल टू P/B फार्मूला लगा करके और उसको K एज्यूम करके sin थीटा cos थीटा का वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे LHS में, तो RHS के इक्वल आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा। तो इसको शॉर्ट बनाने का ट्रिक है कि हम लोग LHS ले लेंगे। तो LHS इक्वल टू हो गया sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा, और गिवन है वैल्यू हमको tan थीटा का, तो साइन में यदि cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो tan थीटा आ जाएगा, और cos थीटा में cos थीटा डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे cos थीटा से, तो ये sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा हो जाएगा, और cos थीटा बाई cos थीटा 1 हो गया, और ये tan थीटा माइनस 1 हो गया। यहाँ लिख देंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा, यानी अंश और हर दोनों को डिवाइड कर दिया cos थीटा से। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ tan थीटा। अब हम लोग tan थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, तो tan थीटा का वैल्यू है A/B प्लस 1 अपॉन A/B माइनस 1। नाउ वी सिंप्लीफाई, तो न्यूमरेटर में LCM हो गया B, तो A प्लस B हो गया, अपॉन डिनोमिनेटर में भी LCM B हो गया, तो A माइनस B हो गया। तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो B से B कैंसिल हो गया, तो बच गया A प्लस B अपॉन A माइनस B, और RHS में भी है A प्लस B अपॉन A माइनस B। तो LHS का जो वैल्यू है ये आ गया RHS के इक्वल, तो यहाँ लिख देंगे इक्वल RHS, और व्हेन LHS इक्वल RHS देन प्रूव्ड। एक क्वेश्चन और है इसी से रिलेटेड, तो ये है इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC in which angle B equal 90 degree, if sin A equal 5/13, find cos C tan C and cot A। तो इसके लिए पहले राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा ABC, और उसमें राइट वर्टेक्स B हो जाएगा। तो फर्स्ट भी ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच B इज राइट वर्टेक्स राइट एंगल, तो A एंड C आर एक्यूट एंगल, तो एक एक्यूट एंगल A हो गया और एक C हो गया। गिवन दैट साइन A मीन्स A जो एक्यूट एंगल है इसके लिए गिवन वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो एक्यूट एंगल A के लिए दिया हुआ है साइन रेशियो, तो अब हम लोग ले लेंगे साइन A इक्वल 5/13। अब साइन रेशियो में A एंगल के लिए परपेंडिकुलर BC हो गया, हाइपोटेनियस AC हो गया, और साइन का फार्मूला हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं, साइन A इक्वल टू P/H।
तो ए एंगल के लिए यहाँ P हो गया BC और H हो गया AC। अब ये दोनों रेशियो इक्वल है, इसको K एज्यूम कर लिया, मान लिया K। तो इससे हमको वैल्यू निकल गया BC का 5K और AC निकल गया 13K। अब हम लोग AB फाइंड आउट कर लेंगे इससे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AB इक्वल टू हो जाएगा √AC² माइनस BC²। तो AC है 13K, तो 13K का स्क्वायर हो गया और माइनस 5K² हो गया। तो ये हो गया 13 का स्क्वायर होता है 169K² माइनस 5 का स्क्वायर 25K²। अब 169K² में 25K² माइनस करेंगे तो ये आएगा 144K²। तो 144 का स्क्वायर रूट 12 हो गया और K² का K हो गया। तो ये आपका निकल गया। अब है इसमें हमको वैल्यू निकालना। देखिए सी एक्यूट एंगल के लिए, एक्यूट एंगल सी के लिए निकालना है कॉस रेशियो। तो कॉस रेशियो का फॉर्मूला लेंगे सी एक्यूट एंगल के लिए। तो सी एक्यूट एंगल के लिए कॉस में होता है बेस बाई हाइपोटेनियस B/H। तो सी एंगल के लिए बेस हो गया BC, हाइपोटेनियस हो गया AC। अब BC का वैल्यू है 5K और AC का वैल्यू है 13K। तो C के लिए हो गया BC/AC 5K/13K, K कैंसिल हो गया 5/13। ये सी एक्यूट एंगल के लिए कॉस का वैल्यू निकल गया। अब सी एक्यूट एंगल के लिए tan का निकालना है, तो tan लेंगे C के लिए। तो tan में फार्मूला P/B होता है और सी एक्यूट एंगल के लिए P हो गया AB अपोजिट साइड और B हो गया अलॉन्ग साइड BC। तो AB/BC हो गया और AB निकला है 12K और BC है 5K। तो K कैंसिल हो गया तो 12/5। अब हमको निकालना है ए एंगल के लिए कॉट रेशियो। तो कॉट ए, तो कॉट में फार्मूला होता है B/P। अब ए एंगल के लिए B लेना है, तो ए एंगल के लिए B है AB और P है BC और AB का वैल्यू निकला है 12K और BC का वैल्यू है 5K। तो K कैंसिल हो गया 12/5। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। अब अगले दिन हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के लिए पहले अलजेब्रिक के कुछ फार्मूला है वो पढ़ेंगे और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज स्टार्ट करेंगे। तो इसको ज़रा बढ़िया से आप लोग बनाइएगा इस चैप्टर को, और अच्छा लगे देखने के बाद, बनाने के बाद तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई डाउट हो तो डाउट को कमेंट में भेजिएगा, सॉल्यूशन हम दूसरे दिन देंगे।